नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से दरअसल ये बड़ी खबर है, जहां एएसआई सर्वे आदेश सिविल वाद की वैधता पर सुनवाई आज है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, ज्ञानवापी विवाद मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर एएसआई सर्वे के आदेश और सिविल वाद की वैधता पर अब इसको लेकर सुनवाई आज होनी है। हाईकोर्ट जस्टिस प्रकाश पांड्या की बेंच में ये सुनवाई होगी और इस दौरान क्या कुछ फैसला आएगा देखना होगा। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था और सिविल वाद की वैधता को लेकर भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो आज हाईकोर्ट में इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और इस दौरान क्या कुछ फैसला आएगा ये देखना होगा। लेकिन ज्ञानवापी विवाद मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां सर्वे के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन अब एएसआई सर्वे आदेश सिविल वाद की वैधता को लेकर सुनवाई अब होनी है। हाईकोर्ट जस्टिस प्रकाश पांड्या की बेंच में ये सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था और इस आदेश को लेकर सिविल वाद की वैधता को लेकर अब हाईकोर्ट में ये महत्वपूर्ण याचिका दायर की गई है और इस पूरे मामले को लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई भी होनी है। तो अब नजर रहेगी कि क्या कुछ फैसला आएगा। लेकिन जैसे ही सर्वे का आदेश दे दिया था, तभी से ही जो माहौल था वो गरमाया हुआ था। अब एएसआई सर्वे के आदेश को लेकर ये बड़ी सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट जस्टिस प्रकाश पांड्या की बेंच में अब ये सुनवाई होगी। हालांकि अब नजर कोर्ट के फैसले पर रहेगी, लेकिन ये जो मामला है वो अब लंबा चलने वाला है। हालांकि आज हाई कोर्ट इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई करने जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से। तो यहां आपको बता दें कि विवादित स्थान को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर एएसआई सर्वे के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन इस पूरे मामले में अब आपको बता दें कि याचिका दायर की गई है। एएसआई सर्वे के आदेश और सिविल वाद की वैधता पर यहां पर सुनवाई आज होनी है। आज हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। सिविल वाद की वैधता को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और आज महत्वपूर्ण सुनवाई। क्या फैसला आता है इस पर लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन पूरा मामला लगातार गरमाया हुआ है। एएसआई सर्वे के बाद जब ये आदेश यहां पर दिया गया तो एक और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई, तो दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और ये पूरा मामला जो है वो लंबा खिंचने वाला है। हालांकि यहां पर कोर्ट की तरफ से ये सुनवाई हो गई थी और ये फैसला आ गया था कि विवादित जगह को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर एएसआई सर्वे ज्ञानवापी पर किया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आपको बता दें कि एएसआई सर्वे आदेश सिविल वाद की वैधता पर सुनवाई आज होनी है। हाईकोर्ट जस्टिस प्रकाश पांड्या की बेंच में ये बड़ी सुनवाई होगी। अश्विनी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है और आज क्योंकि सुनवाई भी होनी है, कितने बजे ये सुनवाई होगी? जो हिंदू पक्ष था वो चाह रहा था कि मस्जिद का जो है ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे हो, जिसके बाद इसने एक याचिका दायर की थी जिला कोर्ट वाराणसी में। वाराणसी कोर्ट का 21 तारीख को 21 जुलाई को 4:30 बजे एक फैसला आता है, जिसमें कहा जाता है कि वजू खाने के कोर्स के बाकी पूरे मस्जिद परिसर का जो है सर्वे कराया जाए। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं कल से सर्वे शुरू होना था, लेकिन कल सर्वे जो शुरू होना था उसको लेकर के उससे पहले जो विपक्ष दूसरा पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट चलाता है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दायर करता है कि जो सर्वे होना है उसको रोका जाए और हमको
मौका दिया जाए याचिका दायर करने को लेकर। निश्चित तौर पर ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट वो है जो मुस्लिम पक्ष कहता है आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर कीजिए, वहीं से आपकी आगे सुनवाई होगी। निश्चित तौर पर उसके लिए आज 26 जुलाई तक के लिए समझ लिएगा, 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक के लिए ASI सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिया है। और उसके बाद कहीं ना कहीं आज जो है हाईकोर्ट में इसको लेकर के जो है पूरा केस दायर हो सकता है और उसके बाद इस पर सुनवाई हो सकती है। निश्चित तौर पर काफी पेचीदा मामला है, क्योंकि मामला सबसे वाला भी है क्योंकि अमूमन देखा जाता सिविल के मामले होते हैं, जिस तरीके से अमूमन देखा जाता सिविल के जो मामले होते हैं वो पहले सिविल कोर्ट जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और लंबा खिंचते रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद कहीं ना कहीं है कि इसको जो ASI सर्वे है इस पर आगे भी रोक लग सकती है। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि जितनी जल्दी सर्वे हो जाएगा उतनी जल्दी इस चीज़ें हैं जो स्पष्ट हो जाएंगी। जी बिल्कुल, लेकिन क्या दलीलें हैं मुस्लिम पक्ष की, क्या दलीलें लेकर वो आज हाई कोर्ट में पहुंचने वाला है? क्योंकि इससे पहले जो दलील रखी थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो ये रखी थी कि अगर ASI सर्वे होता है तो उस दौरान जो ज्ञानवापी का ढांचा है उसको भारी नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल क्या कुछ दलीलें मुस्लिम पक्ष की रहने वाली है? बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष पहले से ही कहता रहा है कि जो मस्जिद होते हैं वो किसी भी धार्मिक स्थान को गिरा के नहीं बनाए जाते, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पर मंदिर था और उसी को जो मस्जिद में परिवर्तित किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष फिर एक बार कह रहा है कि ये जो आरोप हैं बेबुनियाद हैं। हालांकि वो मुस्लिम पक्ष चाह रहा है कि जो ज्ञानवापी है उसका ASI सर्वे ना हो। इसको लेकर के तमाम धर्मगुरुओं के भी बयान आए, इसमें कहा गया है कि इस तरह के काम नहीं होना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं आपसी समन्वय खराब होता है। निश्चित तौर पर ऐसे में देखना होगा कि अब कोर्ट क्या सुनता है, क्या कहता है। सबसे ज़्यादा अहम तो कोर्ट होता है। हालांकि दोनों पक्ष अब कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख करेंगे, कोर्ट में अपने जो चीज़ें हैं वो रखेंगे, उसके बाद तय होगा कि आखिर आगे की कार्रवाई क्या होगी। जी बिल्कुल, और ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आगे क्या कुछ फैसला अब आता है, क्योंकि अश्विनी ये जो पूरा मामला है वो बहुत लंबा खींचने वाला है। हालांकि किस तरीके से पहले याचिका दायर की जाती है हिंदू पक्ष की तरफ से और उसके बाद आज तक ये मामला लगातार चल रहा है, अब आगे भी और कितना बढ़ता है और क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले को लेकर आता है, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से आपको खबर बताते हैं। आपको बता दें कि आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। संसद सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। पीएम के नेतृत्व में बीजेपी संसदीय दल की ये बैठक है। जनता से संवाद को लेकर सांसदों को यहां पर दिशा निर्देश दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बैठक में पार्टी के दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बैठक अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण है। यहां पर कई तरीके की चर्चा हो सकती है। तो आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। रणनीति इस दौरान बनाई जाएगी लोकसभा चुनाव को लेकर, और इसके साथ ही आपको बता दें कि संसद सत्र की रणनीति को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। सुबह 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है। बीजेपी संसदीय दल की ये बैठक होगी। पीएम के नेतृत्व में बीजेपी संसदीय दल की ये विशेष बैठक होने जा रही है। जनता से संवाद को लेकर सांसदों को दिशा निर्देश यहां पर दिया जाएगा, क्योंकि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अगर कोई भी चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर किसी राज्य के विधानसभा चुनाव हो। बहुत महत्वपूर्ण होता है जनता से संवाद करना, और यही वजह है कि इस बैठक में इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। बैठक में पार्टी के दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहेंगे। आगामी कार्यक्रम के लिए पीएम से दिशा निर्देश यहां पर नड्डा लेते नजर आएंगे। तो बीजेपी संसदीय दल की ये विशेष बैठक होने जा रही है। दोनों सदनों के जो सांसद हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली से खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक आज है। केंद्रीय नेतृत्व में होगी उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की ये विशेष बैठक। विभिन्न आपको बता दें सांगठनिक विषयों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। किसकी क्या भूमिका रहने वाली है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ महाजनसंपर्क अभियान जो था, जो पूरे टाइम चलाया जा रहा था, उसको लेकर सांसदों का फीडबैक भी यहां पर लिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के आगामी कार्यक्रम को लेकर इसमें चर्चा की जानी है। साथ ही साथ कार्यक्रम में सांसदों की ज्यादा भूमिका सुनिश्चित करने की यहां पर कोशिश भी की जाएगी। साथ ही साथ गांव में प्रवास कार्यक्रम को लेकर आगे की योजना बनेगी। महेंद्र भट्ट, अजय सहित निर्वाचित सभी सदस्य इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी
शामिल हो सकते हैं, ये भी जानकारी है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक में बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट, अजय सहित निर्वाचित सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर अपनी कस ली है। उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की दिल्ली में विशेष बैठक होने जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व में उत्तराखंड के जो बीजेपी सांसद हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, और ऐसे कई विषय हैं जिसको लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। महाजनसंपर्क अभियान के दौरान सांसदों से फीडबैक लिया जाएगा कि आखिरकार जनता का क्या कुछ रुख है, किस तरफ रुझान है। ये तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर यहां पर फीडबैक लिया जा सकता है। वहीं यूपी में बीजेपी की विपक्ष पर सियासी सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। एक के बाद एक कई दलों के नेता अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। छोटी पार्टियां भी लगातार एनडीए का हिस्सा बन रही है। तमाम कोशिशों के बाद भी अखिलेश यादव अपनी पार्टी में सेंधमारी को रोक पाने में नाकाम है। अब ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी में मची भगदड़, बीजेपी की सियासी सर्जिकल स्ट्राइक, बिखरते कुनबे को संभाल पाएंगे अखिलेश। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ये तस्वीरें अब आम हो गई हैं। कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीतता जब दूसरी पार्टियों के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला थमा हो। एक बार यही हुआ जब समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने साइकिल की सवारी छोड़कर हाथ में कमल थाम लिया। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बीजेपी झटके पर झटके दे रही है और अखिलेश यादव चाहकर भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इसकी शुरुआत हुई ओपी राजभर से, जब उन्होंने सपा गठबंधन छोड़ दिया, बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा बन गए। इसके बाद सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने पहले विधानसभा पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया। ओपी राजभर ने दावा किया था कि कई सपा नेता जल्द ही बीजेपी का हिस्सा होंगे। पहली बार ओपी राजभर का दावा सच साबित होता दिख रहा है। सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे? समाजवादी पार्टी के वो नेता जो सपा की सरकार में अच्छे पदों पर रह चुके हैं, आखिर उनके मोहभंग होने की वजह क्या है? क्योंकि हाल फिलहाल सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कई नेता ऐसे हैं जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रह चुके हैं। तो क्या सपा में अखिलेश को लेकर एक धड़ा नाराज चल रहा है, जिसका नतीजा इस दल बदल के जरिए सामने आ रहा है? वजह जो भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी में मची इस भगदड़ का असर लोकसभा चुनाव में होना तय है। अभी जिन नेताओं ने अखिलेश का साथ छोड़ा है, उनमें 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ सपा प्रत्याशी रही शालिनी यादव का नाम प्रमुख है। इनके अलावा सपा सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर, पूर्व विधायक सुषमा पटेल और पूर्व विधायक अंशुल वर्मा ने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। इसके अलावा बीजेपी ने आरएलडी का बड़ा विकेट गिराया है। पूर्व सांसद राजपाल सैनी भी बीजेपी में शामिल हो गए। कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी रणनीति के मोर्चे पर बीजेपी समाजवादी पार्टी से काफी आगे निकल चुकी है, क्योंकि समीकरणों की सियासत में बीजेपी ने हर उस तबके के बड़े चेहरे को साधने का सिलसिला शुरू कर दिया जो जीत हार का गणित तय कर सकते हैं। इन्हीं में से एक समाज है सैनी समाज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी वोटरों का मूल पेशा सब्जी की खेती करना है। ये समुदाय ओबीसी कैटेगरी में आता है। इनकी तादाद सबसे ज्यादा सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, बिजनौर और अमरोहा जिलों में है। इन जिलों में जीत हार तय करने में सैनी समाज की अहम भूमिका है। साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर भी इस समाज का असर है। ये समुदाय कभी किसी पार्टी का हार्डकोर वोटर नहीं रहा। अपने समाज के नेताओं के साथ ही ये अलग अलग दलों की ओर रुख करता रहा। देखिए, देश भर के विपक्षी दलों के एक साथ एक मंच पे आने से भारतीय जनता पार्टी में निराशा है, हताशा है, घबराहट है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल में एनडीए को भूल गई थी, वो एनडीए के सहयोगियों को आज याद कर रही है, उनकी बैठक कर रही है। उत्तर प्रदेश में वो दूसरे दलों से आए हुए लोगों को ज्वाइनिंग करा रही है, जिससे जनता में ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है।
भारतीय जनता पार्टी आज कमजोर हो चुकी है, क्योंकि वो हर मोर्चे पे फेल है। यानी साफ है कि बीजेपी में पूर्व सांसद राजपाल सैनी और साहब सिंह सैनी का आना पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। इसमें कोई शक नहीं कि धर्म सिंह सैनी अभी समाजवादी पार्टी के साथ बने हुए हैं, लेकिन सैनी समाज के दो बड़े चेहरों को अपने साथ लेकर बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव के लिए यूपी की सियासत में रणनीति बनाना तो दूर, कुनबा सहेजना ही मुश्किल हो गया है। ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना देख रहे सपा मुखिया को अगर चुनावी सियासत में मजबूती से खड़ा होना है तो पहले घर बचाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं नोएडा के फेज 2 इलाके में स्थित एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग और धुआं उठता देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में फैक्ट्री को खाली कराया गया। सूचना पर दमकल की करीब 30 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फिलहाल अभी तक कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में रखा हुआ लाखों रुपए का जो माल है वो जलकर खाक हो गया है। वहीं डीसीपी ने बताया है कि आग फैक्ट्री के देर शाम को लगी थी। हालांकि आपको बता दें कि आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ से दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है। फिलहाल काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। आग से लाखों का माल, मशीनरी जलकर खाक हो गई है। ये तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं नोएडा से, जहां आपको बता दें कि भीषण आग लग गई। कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। जनपद की समस्त 18 फायर टेंडर को यहाँ पर लगा दिया गया। इसके अलावा जो आसपास के जनपद हैं, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर, यहाँ से फायर टेंडर मंगाया गया। उनकी भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ फैक्ट्रियाँ, बड़ी फैक्ट्रियाँ, उनके पास भी फायर टेंडर है, जैसे LG, सैमसंग, JP और DLF, उनके फायर टेंडर को मंगाया गया। अब तक लगभग 40 फायर टेंडर यहाँ पे लगाए जा चुके हैं और जो यहाँ पे पास के फैक्ट्रियों में जो पानी की सप्लाई है उससे भी पानी भर करके और लगातार इस पर आग पे काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जो सेकेंड फ्लोर उसकी आग काफ़ी मात्रा में बुझ चुकी है। ग्राउंड फ्लोर सेफ़ है और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर भी आग लगी हुई है, उसको बुझाने का प्रयास चल रहा है। हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों में जालियाँ लगी हुई, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसको तोड़ करके उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद की समस्त 18 फायर टेंडर को यहाँ पर लगा दिया गया। इसके अलावा जो आसपास के जनपद हैं, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और क्या समान नागरिक संहिता की प्रयोगशाला बनने वाला है उत्तराखंड? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से देहरादून से लेकर दिल्ली तक में हलचल बढ़ी हुई है, उसके बाद ये लगभग साफ होने लगा है कि जल्दी ही समान नागरिक संहिता को लेकर कोई निर्णय, फैसला उत्तराखंड में हो सकता है। सवाल ये भी है कि क्या उत्तराखंड में पहले UCC को लागू करके सियासी असर की पड़ताल की जाएगी, इसके बाद उसे देशव्यापी लागू करने की कोशिश होगी, क्योंकि उत्तराखंड की बदली डेमोग्राफी में लिटमस टेस्ट के लिए UCC का बिल सबसे ज्यादा मुफीद है। साफ है, चुनाव से पहले अगर उत्तराखंड में UCC लागू हो गया तो यकीन मानिए चुनावी सियासत का पूरा समीकरण बदलना तय है। अब ये रिपोर्ट देखिए। UCC की प्रयोगशाला बनेगा उत्तराखंड। UCC से बढ़ेगी धामी की सियासी धमक। दिल्ली से देहरादून तक हलचल। UCC बताएगा कि कितना पका सियासी चावल। चुनावी राजनीति में जो एजेंडा पहले सेट करता है, लीडिंग पोजीशन में भी वही होता है। बीते कुछ चुनाव से बीजेपी की रणनीति यही रही है। एजेंडा बीजेपी का होता है और खेलता विपक्ष है, जिसका नतीजा सबके सामने है। इस बार भी यही हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने बीजेपी ने ऐसी बहस छेड़ दी है जिसमें ना चाहते हुए भी जूझने को मजबूर है विपक्ष। याद करिए, अमेरिका से लौटते ही प्रधानमंत्री ने अपने पहले राजनीतिक भाषण में भोपाल से UCC को लेकर जमकर वकालत की थी, जिसके बाद
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया। पीएम ने बोला और बीजेपी चुप रह जाए, ये कैसे मुमकिन है। केंद्रीय स्तर पे इस पर काम चल रहा है, लेकिन शुरुआती लिटमस टेस्ट के लिए मैदान बनने जा रहा है उत्तराखंड, जहां तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।